बीटा नहीं। ये हमारा अल्फा होगा, इसे क्या बोल दिया बीटा 1, इसे क्या बोल दिया बीटा 2। यहाँ भी बनाओ कार्ब एनायन, यहाँ भी बनाओ कार्ब एनायन। व्हिच इज मोर स्टेबल, बीटा 1 या बीटा 2? वेरी गुड, दिस इज द मोर स्टेबल। तो की पॉइंट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, की पॉइंट से सॉल्व करेंगे कैसे? स्टेबल बीटा पर अटैक। स्टेबल बीटा मतलब हमारा कहने का मतलब होगा जहां एनायन ज्यादा स्टेबल बने। स्टेबल बीटा पर अटैक, अल्फा का बॉन्ड तोड़ दो। क्या बोलेंगे? स्टेबल बीटा पर अटैक, अल्फा का बॉन्ड तोड़ दो। सिंपल समझ में आया? और अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड लगा दो। बताओ क्या? अब इसको हम नहीं बनाएंगे, हम सीधे बनाएंगे मेजर प्रोडक्ट। बताओ क्या बनेगा, बताओ बेटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ केसेस पढ़ा था हाफ मैन एलिमिनेशन का, क्या आपको याद है? और साथ में हमने कुछ एग्जांपल्स करा दिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा याद करो, मोटा बेस कहाँ पे अटैक ज्यादा करेगा? जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। फॉर एग्जांपल टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था बेटा? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, चलो ठीक है बेटा, उसकी बात हमने कर ली थी। उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग एल्कोहलिक केस पे भी थोड़ी देर में और करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। फिर हमने पुअर लिविंग ग्रुप ले लिया था, जैसे क्या लिया था बेटा पुअर लिविंग ग्रुप में? F लिया था, और क्या लिया था? NR3+ लिया था। इसकी चर्चा हो गई थी। आज हम चर्चा इस केस पर करेंगे, किस पे? NR3+ पे। तो हेडिंग डालिए बेटा, पायरोलाइसिस ऑफ टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। CH3N CH3 CH3 CH2CH2H, ये है CH2CH3। दिस इज कॉल्ड टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन। क्या बेटा? टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन। OH- यहाँ पर भी लिख सकता है, या फिर ब्रैकेट लगा के यहाँ पर भी लिख सकता है, या फिर वो OH- यहाँ पर भी लिख सकता है। मेरी बात ध्यान सुनना, OH- और हीट, और पूछेगा कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे हम पिछली क्लास में आपसे बात कर रहे थे कि बताओ बेटा CH3 CH2 CH CH3F, क्या ये पुअर लिविंग ग्रुप था? और हमने क्या लिया था बेटा? एल्कोहलिक KOH हीट। अरे बोलो ना। तो आपने क्या किया था? बीटा पर बनाया क्या था बेटा? बीटा 1 बीटा 2, क्या कार्बन आयन बनाकर देखा था? और जो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल बना था, क्या वहां से H निकाल के अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड बनाकर मेजर प्रोडक्ट बनाया था? अब यहां ध्यान सुनना, क्या अगर आप इसको ध्यान से देखें तो NR3+ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? तो क्या ये वही है ना? F की जगह क्या मान लो तुम? F की जगह क्या मान लो तुम? NR3+ मान लो। क्या वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? अब सुनो, करना क्या बेटा, ध्यान समझना। हमें नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन क्या कहलाएंगे? अल्फा कार्बन। क्या कहलाएगा? अल्फा। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और ये भी अल्फा। लेकिन हमें उस अल्फा को वैल्यू देनी है जिस पर होगा बीटा। क्या बोला? हमें उस अल्फा को वैल्यू देनी है जिस पर होगा बीटा। तो बेटा ये हमारे अल्फा किसी काम के नहीं है, तो बेटा ये हमारा हो गया अल्फा, और ये क्या हो गया हमारा बीटा। हमने क्या किया था? बीटा पे क्या मानना है? कार्बन आयन। क्या मानना है? कार्बन आयन। TS में कैसे कैरेक्टर डेवलप होते हैं? कार्बन आयनिक, चर्चा कर चुके थे हम। तो हमें क्या करना बेटा? ये OH- क्या होगा? यहाँ से H+ ले जाएगा। तो यहाँ क्या बनाना है बेटा? बोलो, कार्ब एनायन। निगेटिव चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये निगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ बना लेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन की बैलेंस यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा? 5। ये अपना बॉन्ड यहाँ से छोड़ देगा। तो जो आपके सामने बन रहा है दैट इज CH3N CH3 और CH3। क्या ये अलग हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बोलो। और साथ में क्या आ गया बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इज इट क्लियर? OH- H+ ले गया, किसका फॉर्मेशन हो गया? क्या आपके सामने इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? एल्कीन बनाने का मेथड हो गया। तो ऐसे अगर हम आपके सामने एग्जांपल्स लिखें तो आप उसका जवाब दीजिए बेटा। मान लीजिए हमने इस बार आपके सामने एग्जांपल लिख दिया CH3N CH3 CH3 CHCH3 CH2 एंड CH3, और यहाँ पे चार्ज क्या बना दिया बेटा हमने? पॉजिटिव चार्ज। बताओ बेटा ये अल्फा हमारे काम का? बोलो ना। ये हमारे काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, क्योंकि इसके पास वो नहीं, बीटा नहीं। ये हमारा अल्फा होगा, इसे क्या बोल दिया? बीटा 1, इसे क्या बोल दिया? बीटा 2। यहाँ भी बनाओ कार्ब एनायन, यहाँ भी बनाओ कार्ब एनायन। व्हिच इज मोर स्टेबल, बीटा 1 या बीटा 2? वेरी गुड, दिस इज द मोर स्टेबल। तो की पॉइंट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
की पॉइंट से सॉल्व करेंगे। कैसे? स्टेबल बीटा पर अटैक। स्टेबल बीटा मतलब हमारा कहने का मतलब होगा जहां एनायन ज्यादा स्टेबल होने। स्टेबल बीटा पर अटैक, अल्फा का बॉन्ड तोड़ दो। क्या बोलेंगे? स्टेबल बीटा पर अटैक, अल्फा का बॉन्ड तोड़ दो। सिंपल समझ में आया? और अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड लगा दो। बताओ क्या? अब इसको हम नहीं बनाएंगे, हम सीधे बनाएंगे मेजर प्रोडक्ट। बताओ क्या बनेगा? बताओ बेटा। क्या CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया आपके सामने? क्या हाफमैन्स प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया? और यही हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? मेजर प्लस प्लस प्लस। अगर यहाँ पर अटैक हो जाएगा जो कि क्या बनने वाला प्रोडक्ट कैसा? मोर स्टेबल की लेस स्टेबल, मतलब मेजर की यहाँ पे कार्बोनाइन क्या है? मोर स्टेबल की लेस स्टेबल? यहाँ पे लेस स्टेबल है, तो यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट मेजर की माइनर? माइनर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ध्यान से, साथ में आपके सामने मैं नीचे बना दे रहा हूँ, दैट इज CH3। ये आएगा यहाँ पे क्या बेटा? CH क्या ये स्टेबल बीटा पर अटैक, अल्फा का बॉन्ड तोड़ दो बोला था ना, वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? मेजर। माइनर वाला क्या होगा? यहाँ पे बीटा से H ले जाएगा और इसके बीच में बॉन्ड बना दो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? बोलो। दिस इज द सेटजेफ प्रोडक्ट है। और एक ऐसा प्रोडक्ट हो, दिस इज द माइनर। अरे बोलो ना। चलो एक क्वेश्चन और जवाब देना, जल्दी जल्दी जवाब देना। हवा हवा में जवाब देना। कैसे देना है? हवा हवा में। आर यू तैयार फॉर दैट? यस। ध्यान सुनना। CH3N ये है CH3, ये है CH2 CH3। डायरेक्ट जवाब आना चाहिए। CH2 CH2 CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, OH माइनस हीट। जवाब देने तैयार हो? बताओ ये काम का हाँ, ये काम का हाँ, ये काम का हाँ हाँ, ये काम का हाँ हाँ, ये क्या है? बीटा 1। ये क्या है? बीटा 2। बताओ एनायन ज्यादा स्टेबल, बीटा 1 की बीटा 2? स्टेबल बीटा पर अटैक, अल्फा का बॉन्ड तोड़ दो और इसके बीच में पाई बॉन्ड जोड़ दो। अरे बोलो। मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? क्या CH2 डबल, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बना। क्या यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा? माइनर। कैसा होगा रे? यानी जो वहां बनेगा दैट इज यहाँ देखो, यहाँ पे था CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। ये वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा? माइनर। लेकिन अगर मान लो आपके साथ थोड़ा सा मजाक हो जाए। क्या मजाक हो जाए? इस CH3 की जगह PH लिख कर दे दूं, इस जगह PH लिख के दे दूं, तो क्या ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मेजर हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या एक कन्वर्जन करने की तैयार है? अरे है ना? हटा रहा हूं बेटा इसको। हाँ वेरी गुड। एक कन्वर्जन करते हैं हम लोग। ये है, यहां ले लिया मैंने CH3I एक्सेस में ले लिया बेटा। बनता है A, AgOH बनता है B, हीट बनता है C। आपको बताना है C क्या होगा। बताओ रे बच्चा। हमने आपको की पॉइंट बताया था, याद है तुम्हें? टेस्ट में आया भी था इस टाइप से। अगर बताओ RX एक्सेस में लेते हैं, CH3I एक्सेस में लेते हैं, तुमने की पॉइंट क्या बताया था? नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उतनी बार होगा एल्काइलेशन। तो क्या A बताने के तैयार हो? क्या बने बेटा? बताओ। क्या यहाँ पे N, यहाँ पे आएगा बेटा क्या? CH3, यहाँ पे क्या आएगा? CH3, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। बोलो। अरे है ना? की पॉइंट क्या था? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसके उतने बराबर क्या लगा देना है? एल्काइल। चलो साहब बताओ। और यहाँ पर क्या लग जाएगा? I माइनस। अरे बोलो। यहाँ वो AgOH भी ले सकता है, यहाँ पर वो मॉइस्ट Ag2O भी ले सकता है। क्या तुम्हें पता है? मॉइस्ट Ag2O का मतलब AgOH। बता, मैं बता चुका हूँ आपको। बोलो बोलो क्या होगा? अब ये आएगा तो यहाँ से क्या? Ag और I के साथ, Ag और I के साथ क्या बन के निकल जाएगा? AgI। क्या निकल जाएगा? AgI। तो फिर आपके पास बच क्या जाएगा? क्या ये N, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? CH3, यहाँ पे क्या आएगा? CH3, यहाँ चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ क्या आ गया? OH माइनस। बोलो बोलो। अच्छा ये OH माइनस क्यों लगाया? I माइनस का हम OH माइनस क्यों लेके आए? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या गया? स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या होगा? हीट करो। क्या करो रे? हीट। तो तब क्या होगा बेटा? ध्यान समझना। अब ये जो आपके सामने लिखा है OH माइनस, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा होगा? अल्फा। ये भी क्या है? ये क्या होगा? बीटा। ये भी क्या है? दोनों सेम सेम है कि नहीं? तो ये कहां से चले जाता था? बीटा से। अरे बोलो ना। ये कहां से ले जाता था? बीटा से। ये दोनों बीटा क्या सेम है कि नहीं? यहाँ पे क्या होता है? ये OH माइनस यहाँ से ले गया कि नहीं ले गया?
यहाँ ये बॉन्ड बनाएगा, अरे बोलो, और ये बॉन्ड आपको क्या कर देना है, तोड़ देना है। ये बॉन्ड क्या कर देना बेटा, आपको तोड़ देना है, अरे बोलो। तो आप देख सकते हैं जो आपके सामने कड़ी बनकर आ रही है, दैट इज, इधर देखो बेटा, ऐसे यहां पर ये आपके सामने बन गया N, यहां पर क्या है बेटा CH3, यहां पे भी क्या है CH3, क्या न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा बोलो, क्या ये बन रहा है कि नहीं बना, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। अब मैं हवा हवा में बताने जा रहा हूं, अगर मैंने एक बार और CH3I ले लिया, अगर मैंने एक बार और CH3I लिया है तो यहां एक और लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बोलो बोलो, इस पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, ये कार्बन कौन सा कहलाएगा अल्फा, ये कौन सा होगा बीटा, OH माइनस बीटा से क्या ले जाएगा H, अल्फा वाला बॉन्ड तोड़ दोगे तो क्या फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा नजर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, दोनों तरफ से तोड़ा जा सकता है कि नहीं तोड़ा सकता है, लेकिन उतना हमसे पूछेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है क्या, बना लीजिए बेटा। हो गया, एलिमिनेशन तभी होगा जब 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 बीटा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आर यू तैयार फॉर दैट, नो सर, व्हाई, बिकॉज आई एम राइटिंग सर। चलो बेटा, क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे CH3 CH2 CH CH3 Br, और हमने ले लिया एल्कोहलिक KOH, या ले सकते हो बेटा C2H5O माइनस C2H5OH हीट। आपको जवाब देना है, क्या जवाब देना है, पहला क्वेश्चन टोटल स्ट्रक्चरल एल्कीन, दूसरा जवाब देना है टोटल पॉसिबल एल्कीन, टोटल स्ट्रक्चरल एल्कीन एंड टोटल पॉसिबल एल्कीन का आपको जवाब देना बेटा। तो बताओ ये कार्बन कौन सा हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा 1, ये क्या हो गया बीटा 2, आपको समझ में आ रहा है क्या, एलिमिनेशन कौन सा है अल्फा बीटा, कौन सा रे अल्फा बीटा। क्या करो, दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक कहां से निकल गया बीटा 2 से, एक कहां जाएगा बीटा 1 से, क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, बताओ मेजर कौन सा बनेगा, बीटा 1 की बीटा 2, कौन बोला बीटा 1, तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, कौन बोला बीटा 1, आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्यों बीटा 1, प्लीज स्टैंड अप, वाई बीटा 1, सर अभी आप बीटा 1 वाला पढ़ा रहे थे ना इसलिए बीटा 1, हमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है बेटा, यहाँ फ्लोरीन है कि ब्रोमीन है, फ्लोरीन है कि ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन है तो कैसे लग जाएगा तुम्हारा, नहीं सर आप तो उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन डालोगे कंसेप्ट मेरा वही चलेगा, फ्लोरीन वो पुअर लिविंग ग्रुप, सॉरी से जवाब नहीं सीखने से होता है, अरे बोलो साथ से सॉरी, साथ से सीखना, सॉरी बोल के नहीं सीखना, सीखना ताकि सॉरी नहीं बोलना, अरे है ना, तो बेटा ध्यान सुनना, ये ब्रोमीन है, सिंपल रूल लगेगा जो लग रहा था, बोलो ना, तो क्या होगा CH3, इसलिए मैंने जानबूझ के कहा थोड़ा सा उसके बाद कराते हैं, देखें बच्चा मिल गया, एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, ये बीटा 2 वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया सेटजफ, या क्या बोलते थे इसको जेटसेप, अरे बोलो प्लस प्लस, क्या बन गया बेटा दूसरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा बन गया बीटा 1, ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया हाफ मैन, अरे बोलो ना बच्चा, ऊपर वाला मेजर है नीचे वाला माइनर है, और इसे बोलते हैं हम लोग रेजियो सेलेक्टिव, क्या बोलते हैं रेजिया सुल्तान नहीं रे, रेजियो सेलेक्टिव, याद करो आइसोमर में हमने आपको पढ़ाया था रेजियो आइसोमेरिज्म, रेजियोमेरिज्म याद करो, हमने उसमें चर्चा करी थी, तो रेजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट क्या होता है,
सुनो ध्यान से, जब स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हो, क्या बन रहे हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर है कि नहीं, दोनों बोलो। जब स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हो और उनमें से कोई एक प्रोडक्ट डोमिनेंसी में हो, और उनमें से कोई एक प्रोडक्ट डोमिनेंसी हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रेजियो सेलेक्टिव। क्या बोलते हैं, रेजियो सेलेक्टिव। तो होता है इसमें क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर है दोनों एक दूसरे के, और ये वाला डोमिनेंसी में है कि नहीं, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रेजियो सेलेक्टिव। क्या बोलेंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो साहब, तो टोटल स्ट्रक्चरल एल्कीन कितने बन गए, 2, लेकिन टोटल पॉसिबल कितने बनेंगे, 3 कैसे बन जाएंगे? टोटल पॉसिबल एल्कीन कितने बनेंगे प्लीज? वेरी गुड, आंसर कितना होगा, 3। कैसे? जो ये वाला है वो जीआई शो कर रहा है, और जीआई शो कर रहा है तो क्या होगा, ये सिस प्लस क्या बनेगा, ट्रांस प्लस क्या बनेगा, ये तीसरा वाला, अरे बोलो है ना, ये बनेगा। तो टोटल पॉसिबल एल्कीन कितने हो जाएंगे बेटा, 3। इन तीनों में मेजर कौन बनेगा, ट्रांस वाला। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बना लीजिए। तो देखा करो बेटा, मेजर माइनर क्या बोल रहे हो तुम। चलिए लिख लिया, अब अगला हेडिंग डालिए बेटा, डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हेलोजिनेशन का मतलब H2 का निकलना। हेलोजिनेशन मतलब डी मतलब क्या हो गया, डी मतलब निकलना, किसका, हेलोजिनेशन का। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, HX का निकलना। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, डीहेलोजिनेशन। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ E2 एलिमिनेशन। और सुनो मेरी बात, हमने आपको एक चीज और बताया है कि हर एक एजेंट बनाए गए हैं, कुछ निकलना उसके लिए क्या है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक एजेंट बनाए गए हैं। जैसे हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए आपको एजेंट बता दिया था, क्या था, एल्कोहलिक OH था, या OR माइनस था, या OR माइनस ROH था हीट के साथ, और साथ में था क्या था, NNH2 सोडामाइड था। अरे बोलो, तो इसकी हमने चर्चा आपसे कर ली थी। अब है डीहेलोजिनेशन, H2 का निकलना। तो इसके पहले सुनो, यहां पर रिएजेंट क्या ले सकते हो, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, हम ले लें जिंक के साथ हीट, या ले लिया हमने जिंक डस्ट के साथ हीट। दूसरा ले लिया हमने बेटा Ag के साथ हीट, या ले लिया हमने Ag पाउडर के साथ हीट। तीसरा हम ले सकते हैं NaI एसीटोन के साथ हीट। इनमें से कुछ भी आ जाए, क्या कराएंगे बेटा, 2 हेलोजन के साथ क्या कराते हैं, 2 हेलोजन आ जाएंगे उसके साथ क्या कराएंगे, डीहेलोजिनेशन। क्या कराएंगे, मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम मैकेनिज्म की चर्चा आपसे करने वाले नहीं हैं। सीधे आइए बेटा, ध्यान सुना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग, विसिनल डाइहेलाइड। पेपर कैसा था, मजेदार था, टफ नहीं था। तो ये तो तरीका है मेरा, ये मेरा तरीका है बेटा। जब कभी ऐसा पेपर मिल जाए कि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन की फीलिंग आए, तो समझ लेना मेरा पेपर है। उससे क्या, तो उससे सीखने को ज्यादा मिलता है। अपन कैसे ज्यादा पूरा पेपर कर, कोई बात नहीं। पेपर बताओ किससे, ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक गलत, 2 गलत, 3 गलत, 4 गलत, 5 गलत। लेकिन पेपर देखे होगे तो मजा जरूर आया होगा, कारण सब कुछ कवर किया गया था और NCERT से पॉइंट बाय पॉइंट निकाल के पेपर बनाया गया था। अरे है ना, तो तैयार रहिए इसी तरह की ऑर्गेनिक फील करने के लिए। इससे ज्यादा चीजें तैयार होती हैं। क्या वो आने दो, चर्चा हो जाएगी, सिलेबस आपको बता दिया जाएगा।
25 को है, जितना पढ़ा दूंगा उतना आएगा। हाँ क्या स्टार्टिंग से आइसोमेरिज्म भी आता है ना बेटा? ठीक है ना? हाँ चलिए बेटा, विस्नल डाई हेलाइट। अब ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछूंगा आपसे कि मतलब देखते तुम टिक कर दो और सारा आ जाए। दिमाग लगाओ, दिमाग। हर एक क्वेश्चन पहला वाला कोई और चैप्टर चल रहा है, दूसरे में कोई और चैप्टर चल रहा है, तीसरे में कोई और चैप्टर चल रहा है, पूरा रिवाइज हो गया, फिर ABCD ABC। मजेदार क्वेश्चन। हाँ पूरा ध्यान रखा गया पेपर बनाने में। अब तुमको लग गया होगा कि पेपर बनाने में कितना रिसर्च किया गया होगा। सब बनाया गया बेटा, बैठ के बनाया गया, कहीं से उठाए नहीं गए। हमारा पेपर बनाने का लक्ष्य इतना नहीं है बेटा, सुन लो हमेशा, हमारे पेपर बनाने का लक्ष्य ये नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर देखते टिक करके चले आओ। हमारा पेपर बनाने का लक्ष्य ये है कि जो तुमको लगता है तुम पूरी कॉपी पढ़ चुके हो, उसके बावजूद भी तुम्हें पता नहीं चलता तुमसे गलतियां कहाँ होंगी, वो टेस्ट पेपर में हमें आपसे गलती करवानी है। क्योंकि जब आप गलती कर लेते हो ना, तो फिर मेन एग्जाम में फिर गलती नहीं करोगे। समझ में आया? तैयार रहिए इस तरह से। आओ, विस्नल डाई हेलाइट, बिस्किट थोड़ी ना कि दे दे खा लो। मेहनत करो, मेहनत। CH3 CHCl CHCl एंड CH3, और ये है जिंक और ये है हीट। सुनो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, मैं आपको सीधे बताने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान समझना। मैंने कहा कि इसकी मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़नी है। मैकेनिज्म इसकी दो तरीके से चलती हैं, मैं एक हिंट भले दे दूंगा। मैकेनिज्म दो तरीके से चलती हैं, ये आपके आयनिक मैकेनिज्म से भी बढ़ सकता है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी बढ़ सकता है। मेरी बात ध्यान समझना, क्या बोला? आयनिक मैकेनिज्म से भी बढ़ सकता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। लेकिन ना ही तुमसे आयनिक पूछेगा, ना ही तुमसे फ्री रेडिकल पूछेगा, तुमसे सीधे प्रोडक्ट पूछेगा। अरे है ना? तो प्रोडक्ट बनाने का पहले तरीका सीखो। होता एलिमिनेशन तो एंटी एलिमिनेशन ही होगा। एलिमिनेशन कैसा होगा बेटा? एंटी एलिमिनेशन ही होगा। लेकिन हम मैकेनिज्म आपको बताने नहीं जा रहे। आपको करना क्या है, सीधे जिंक देख लिया, काम क्या है? हैलोजन निकालना, Cl2 निकाल दे। Cl2 तो क्या निकले, कैसे निकलेगा बताओ? ये निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? और निकल गया तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस अलग क्या हो गया? ZnCl2। क्या अलग हो गया बेटा? ZnCl2। सिंपल सी बात है। आप मैकेनिज्म मैंने कहा फ्री रेडिकल भी चल सकती है, आयनिक भी चल सकती है। आप अगर आयनिक मैकेनिज्म की बात करोगे तो CH3 CHCl CHCl और क्या बेटा? ये CH3। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। किस में चला जाएगा? Zn+2 में। यहाँ चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन आते ये निकल जाएगा। चार्ज अब कौन सा यहाँ पे बन जाएगा? निगेटिव। अरे बोलो ना, ये Cl, यहाँ CH है, यहाँ पे क्या है? CH3। यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? निगेटिव। बोला एक नहीं आया? ये इधर आएगा, ये इधर बाहर निकल जाएगा। बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया बेटा? समझ में आया? ये आयनिक मैकेनिज्म बता दिया। फ्री रेडिकल भी मैकेनिज्म होता है। अरे बोलो ना। बट हमें किसी भी मैकेनिज्म को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। हमें तो क्या देखना है? आजू बाजू देखा हेलोजन, निकाल दिया। आजू बाजू देखा हेलोजन, निकाल दिया। अरे बोलो ना, क्या और क्वेश्चन करने तैयार हो? ध्यान सुना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया इस बार, ये एल्कीन बनाने का मेथड हो गया। इससे हम एल्कीन और एल्काइन दोनों बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3C Cl Cl C Cl Cl और ये हो गया CH3। बताओ बेटा, जिंक और हीट, प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैसे निकालोगे बताओ? यहां से Cl और यहां से Cl निकल गया कि नहीं निकल गया? एक साथ बता रहे हैं। यहां से Cl और यहां से Cl। बोलो, मैंने ऐसे ही क्यों निकाला? ताकि फीलिंग आपको किसकी मिलती रहे? एंटी एलिमिनेशन। क्या बन जाएगा बेटा? 2 Cl निकला, फिर 2 Cl निकला, कितने बॉन्ड बना दोगे? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 निकला कि नहीं बना? बोलो बना कि नहीं है? ये निकलेगा एक बॉन्ड, ये निकलेगा एक बॉन्ड ऑन, किसका फॉर्मेशन हो गया? 2 ब्यूटाइन। क्या बन गया? 2 ब्यूटाइन। यहां क्या बना था बताओ? 2 ब्यूटीन। ये क्या था बेटा? 2 ब्यूटीन। अरे बोल दो ना। चलो साहब, अब अगली चर्चा करते हैं। ये हो गया विस्नल डाइहेलाइड। नाउ द नेक्स्ट इज ए जेमिनल डाइहेलाइड, CH3 CH Cl एंड Cl। हम लोग की पॉइंट से करेंगे, नोट कर लो बेटा, हम लोग की पॉइंट से करेंगे।
लिख लिया। चलिए अब सुनो, कुछ भी ले सकता है वो। यहाँ पे उसने ले लिया आपसे जिंक हीट ले लिया, या ले लिया एजी हीट ले लिया, या ले लेगा NaI एसीटोन हीट ले लिया। अच्छा, किसी बच्चे ने तो डाउट नहीं पूछा मुझसे, कोई एक डाउट पूछना चाहिए। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, बोल बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, बस यही, बहुत सही, प्राउड ऑफ यू, अच्छा कर रहे हो तुम। कि उसने क्वेश्चन पूछा कि सर NaI एसीटोन तो आप पहले भी पढ़ाए थे। जब मैंने वहां लिखा उसी समय बच्चे को पूछना चाहिए था, बट बच्चे ने जवाब नहीं दिया। तो NaI एसीटोन सर आपने वहां भी पढ़ाया, NaI एसीटोन आपने यहां भी पढ़ाया, हमें कैसे पता चलेगा कब फिंकलस्टीन करना है और कब एलिमिनेशन करना है? मेरी बात ध्यान समझना, की पॉइंट्स। एक हेलोजन के साथ है तो फिंकलस्टीन, एक हेलोजन के साथ है फिंकलस्टीन, और दो हेलोजन के साथ है तो एलिमिनेशन। क्या बोला? एक हेलो लिख देना छत पर, NaI एसीटोन विथ वन हेलोजन फिंकलस्टीन, विथ टू हेलोजन एलिमिनेशन। ठीक है, NaI एसीटोन विथ वन हेलोजन फिंकलस्टीन, दो हेलोजन एलिमिनेशन। अब सुना बेटा, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसकी चर्चा करते हैं। तो ये हमने इसका नाम दिया है, मैंने एक नया नाम दिया है इस एलिमिनेशन का, जिसका नाम है आजू बाजू एलिमिनेशन। क्या नाम है सर इसका? कहने का मतलब क्या है इसका? कहने का मतलब सुनना ध्यान से, अभी मैं समझाने प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास करेगा। की पॉइंट से बताया है, तो अपन फन फन में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इधर देखो, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले CH3Cl CHCl और CH3, और यहां ले लिया हमने क्या, जिंक और हीट। तो ये है आजू और ये क्या है, बाजू, आजू बाजू एलिमिनेशन। क्या हो गया? जब आजू के बगल में रहेगा बाजू तब होगा एलिमिनेशन। क्या बोला? जब आजू के बगल में होगा बाजू तो होगा एलिमिनेशन। ऐसे याद रखोगे? चलो साहब, तो आइए यहां एलिमिनेशन करते हैं। मैंने कहा भाई एलिमिनेशन हो जा, CL निकल जा। कहता मैंने क्यों रे? कि मेरा बाजू कहाँ है? मैंने कहा ये क्या है? कह रहा हाँ, मैं भी आजू ये भी आजू, एक ही कार्बन पे है, मैं भी आजू वो भी आजू, निकलना है मुझे तो लेके आओ मेरे लिए बाजू, निकलना है तो लाके लेके आओ मेरे लिए बाजू। की पॉइंट्स याद होगा? कह रहा भाई कैसे लाऊं बाजू? कह रहा अगर नहीं ला सकते तो मेरे जैसा कोई दूसरा प्रतिरूप ला के रखो जिसे मैं समझ जाऊं अपना बाजू। समझे मैं क्या कहना चाह रहे हो? तो अब क्या होगा, Cl Cl CH CH3 आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बोलो। तो क्या अब इसको मानो आजू आजू, तो इसको क्या मानो? अब निकल जाएंगे जिंक के साथ। कितने जिंक? एक। अच्छा, कोई जरूरत नहीं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे निकाल दो, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, एक जिंक दो Cl को ले जाता है कि नहीं ले जाता है? तो दो जिंक ले गया कि नहीं ले गया बेटा? बताओ क्या बन गया बेटा? समझ लो, समझ में आ रहा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? क्या बन गया? 2 ब्यूटीन। तो जब आजू बाजू हो तो सीधे निकाल के डबल बॉन्ड बना लो। इफ नो बाजू, ओनली आजू आजू, ओनली आजू आजू, तो लेके आओ बाजू बाजू, जोड़ दो। अरे बोलो ना, उसके बाद बैठ के आराम से खाओ काजू। कोई बोलने वाला? अरे है ना? चलो साहब आइए, इसी पे आधारित, हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने मैंने ले लिया। CHCl3 इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, सूंघ मत लेना। या CHI3 इसे बोलते हैं आयोडोफॉर्म, चोट लग जाए तो लगा लेना, ये एंटीसेप्टिक होता है। और क्लोरोफॉर्म कैसा होता है? एनेस्थेटिक होता है। अरे ना, और हमने ले लिया AG हीट, या ले लिया AG पाउडर हीट, और बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? AG हीट ले लिया या AG पाउडर हीट ले लिया, और हमने कहा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सुनो बेटा, कुछ भी ले लो इसमें से, कुछ भी ले लो। मान लो हम आयोडोफॉर्म लेके चल रहे हैं, इधर देखो कैसे लिख दोगे, HCI आजू आजू आजू, निकलने के लिए तैयार है? नहीं नहीं नहीं, क्या चाहिए इसको?
बाजू बाजू बाजू, समझ में आया ना? इसी से याद रहेगा, कंसेप्ट का नाम क्या दिया है? आजू बाजू कंसेप्ट। तो यहाँ लिख दिया AG, यहाँ लिख दिया I। क्या सबको अपना अपना बाजू दिखाई दे गया? बताओ, एक AG कितने I को लेके जाता है? एक। कितने हैं? सजा कर नहीं देगा वो आपको, ये बना रहा हूं ताकि सुंदर लगे। क्या निकल गया कि नहीं कुछ? बताओ क्या बन गया बेटा, बताओ। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, कैसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आया? और AgI निकल गया। यहाँ तो कोई डाउट कि नो डाउट? नो डाउट। अब यहाँ से रिएक्शन हम कहीं बढ़ा सकते हैं। खुश रहो रिएक्शन से हम लोग एसिटाल्डिहाइड बना लेंगे। कितनी बार मजाक कर चुके हैं आपसे? अरे बोलो ना। चलो साहब, तो ये आपको विस्नल और जेमिनल बता दिया। अब दो स्टीरियो के क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, जवाब आपको देना है। बताओ बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनाओ, बैठ गए हो छापने के लिए? अरे वहीं बना लो, गलत हो जाए काट देना। हाथ ही कांपने लग गया है बनाने वाले, कांप रहे थे। अब कैसे बना ले? छापने वाला हाथ बना कैसे सकता है? दिमाग तो घर पे रख के आते हैं सब, बोर्ड पे लिख देगा मास्टर, छाप लेंगे। कौन बताएगा इसका जवाब? बताओ। वेरी गुड। जी का काम क्या है? Br2 निकालना। अरे बोलो। डी हेलोजिनेशन। और एलिमिनेशन होता कैसा है? एंटी एलिमिनेशन। कैसा होता है? एंटी एलिमिनेशन। तो एक Br बेच पर है, एक Br डैश पर है, तो क्या बन जाएगा बेटा? बताओ। निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दोनों बेच पर हो या दोनों डैश पर हो, एलिमिनेशन की नो एलिमिनेशन? नो एलिमिनेशन। अरे बोलो ना, आप एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। कितना आसान है, दो कौड़ी क्वेश्चन है। हाथ कांप रहे थे इनके। देखो अब बन गया तो तुरंत बन गया। अभी तक रिंग नहीं बन रही थी, अब तो दोनों क्वेश्चन बन गया। चुन चुन कर मिले सब हमको। चलो ऐसे एक बता रहा हूँ, दैट इज मतलब सिलेबस में नहीं आएगा, ऐसे लिख दिया मैंने। अब बोल दिया जिंक और हीट, जिंक और हीट, तो क्या होगा बेटा बताओ? ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है? गामा। तो इसे बोलते हैं गामा या अल्फा गामा एलिमिनेशन। तो क्या होगा? जिंक का काम क्या है? Cl2 निकालना। निकल गया कि नहीं निकल गया बेटा? बोलो। और प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा? साइक्लोप्रोपेन। इसे गामा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, बट हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है। आइए अब अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग, E1 एलिमिनेशन।
चलो बेटा अगला हेडिंग डालिए, इवन एलिमिनेशन। हाँ बेटा लिखें। अगला है इवन एलिमिनेशन, दैट इज एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, इवन एलिमिनेशन दैट इज एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है बेटा, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एग्जांपल लिखो, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल स्टार्ट किया जाए बेटा, सुना ध्यान से। हमने ले लिया दैट इज CH3 CH3OH, ये हमारे सामने एल्कोहल है। हमने यहां पे ले लिया H+ या ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर ले लिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। याद करो, याद करो, हाँ 150 से कम पे क्या बनाया था, सब्स्टिट्यूशन, 150 से ऊपर क्या था, एलिमिनेशन। अरे बोलो, आइए अब इसकी मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करिए, ध्यान समझना। H+ या कंसंट्रेटेड H2SO4 ये कैसा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप। खुद जितना आता है उतना बोलो। सबसे पहले से क्या हो जाएगा, प्रोटो, क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CHOH2 पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, CH3। बोलो ना, किसका फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सोनियम आयन। क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन। अरे बोलो, अब बेटा ध्यान समझना, इसके बाद क्या है, क्या ये गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है, यहां से निकल जाएगा। क्या निकल गया बेटा, पानी। क्या निकल गया रे, पानी। पानी निकल गया तो किसका फॉर्मेशन हो गया, CH3 CH CH3। क्या हम ऐसे लिख दें बेटा, बोलो क्या बन चुका है, कार्बोकेटायन। क्या बन गया बेटा, और यही क्या होता है इसका, RDS। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। मेरी बात बड़ा ध्यान समझना, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है सो RMBP। क्या हो जाएगा बेटा, RM। अरे बोलो ना, अब सुनना, यहां पर क्या है, सिंपल से आपसे बात किया जाए, क्या हीट लिया गया है पिक्चर में, यस, यहां से H+ निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। अब सुनो, थोड़ा दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है, जब इसने H+ दिया था तो क्या बन गया बेटा, क्या OSOOOH। क्या बताओ, ये बना कि नहीं बना बेटा, बोलो। और क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं बेटा, बोलो। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। मेरी बात ध्यान सुनना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, हाई टेम्परेचर देते हैं, ये H+ जो है HSO4- के द्वारा वापस से क्या कर लिया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। क्या H+ लगा था, क्या H+ निकल गया, यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, यूज एज ए कैटलिस्ट, यहां से निकल गया है H+। तो क्या बेटा, ये वाला कार्बन, ध्यान सुना बा, इसे क्या बोलोगे हम, अल्फा। क्या बोलोगे, तो बीटा से क्या निकल रहा है, H। बीटा से क्या निकल रहा है, H। बोलो है ना, तो क्या इसके बीच में क्या बन जाए बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। किसका फॉर्मेशन हो गया, क्या प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं बेटा, बोलो। किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोपीन का। अरे बोलो, यहाँ पर बोल सकते, यहाँ पे क्या है, ये अल्फा, ये क्या हो गया, बीटा। बीटा से क्या निकला, H। अल्फा से क्या निकला, OH। क्या बन गया बेटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इट इज आल्सो टाइप ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन। जब हम कार्बोकेटायन बना लेंगे तो कार्बोकेटायन जहां पे बना उसे क्या बोल देंगे, अल्फा। इसे क्या बोल देंगे, बीटा। बीटा से H निकल रहा है कि नहीं निकल रहा बेटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अच्छा बताओ, क्या कोई बेस आया है यहाँ पे, ना कोई बेस नहीं है। E2 में क्या होता था, E2 में पहले क्या निकलता था, H एब्स्ट्रैक्ट होता था कि नहीं बेस से। उसके बाद E2 से बीटा हाइड्रोजन इनिशिएट करता था किस एलिमिनेशन को, E2। बोलो है ना,
लेकिन यहां पर देखोगे तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या इसका प्रोटोनेशन होकर सीधे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं? क्या कार्बोकेटायन बना है कि नहीं बेटा? है यानी कुल ना कुल डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो। जितना कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, क्या एलिमिनेशन उतना फास्ट होगा कि नहीं होगा? तो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल में एलिमिनेशन सबसे आसानी से कौन देगा? क्यों 3 डिग्री अल्कोहल देगा? क्योंकि उससे बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। अरे बोलो। तो अगर हम बात करें कि इसका जो रेट है वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? बोलो। क्या सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा बेटा? बोलो ना। यहाँ कोई बेस आया पिक्चर में? नहीं आया है। तो अपन बोल सकते हैं कि आर रेट इजकल टू किस पे बेटा? CH3 CHOH और CH3 पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसकी पावर कितनी है? रेट एक्सप्रेशन में कितनी है? 1। तो बता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा? बोलो। और मॉलिक्युलरिटी से कितनी है? मॉलिक्युलरिटी भी जाएगी। और जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी। वैसे नाम भी क्या है? एलिमिनेशन यूनि मॉलिक्यूलर। चलो बेटा ध्यान सुनना। बताओ इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटायन। तो बताओ क्या होगा यहाँ? RMBP, मतलब रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। बोलो है ना। तो बताओ रेट फॉर E1 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बोलो है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ रेट फॉर E1 यानी प्रोपोर्शनल टू, आप बोलोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से जवाब देंगे। लेकिन हम प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से हम अपने क्वेश्चन को फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, मेरी बात ध्यान सुनना, फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग क्या देखेंगे बेटा? बताओ अपन रेट किस पर डिपेंड करेगा? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम किसके थ्रू करेंगे बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? मोर स्टेबल। क्यों रे? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। और हाई टेम्परेचर पे किस कंट्रोल में रिएक्शन होता है? थर्मोडायनेमिक। कुछ बोल तो दिया करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में होता है। और हमने उसमें आपसे बोला था क्या होता है? मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इज इट क्लियर? बनाओ इसको। जब कोई कार्बोकेटायन आता है ना बेटा, इधर सुनो, कोई भी कार्बोकेटायन है तो जैसे आपके सामने कार्बोकेटायन बना है, तो कार्बोकेटायन बना है तो बताओ इसमें क्या हो सकता है? पहले बताओ। रीअरेंजमेंट। अगर संभावना, इधर देखो बेटा, संभावना अगर रीअरेंजमेंट की होगी तो रीअरेंजमेंट करेगा। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हुआ, मेरी बात ध्यान सुना, कोई अगर न्यूक्लियोफाइल हुआ तो फिर क्या होगा? किससे जुड़ जाएगा वो? न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ तो फिर कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बेटा? बताओ। एलिमिनेशन। कौन सा जाएगा? कार्बोकेटायन पहले क्या करता है? पॉसिबिलिटी हो तो बोलो। खुद में क्या है वो? इलेक्ट्रोफाइल। खुद में क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल है तो उससे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अरे बोलो। न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो किधर चला जाएगा? एलिमिनेशन। किधर चला जाएगा? एलिमिनेशन। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बना लो। यहां पर हमने बोला था H+ used as a catalyst, H+ used as a catalyst।
अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बेटा ये अपने आप आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। जो भी हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है E1 E2 जो भी पढ़ रहे हैं वो लो टेम्परेचर पे कि हाई टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर रिएक्शन किससे कंट्रोल में होता है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। अरे बोलो हाँ, लेकिन अगर हम रेट की बात करें तो इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के हिसाब से, तो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब प्रश्न आता है कि सर आपने बोला था कि हर एक वर्ग के लिए कोई एजेंट बनाए गए हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आइए हम उन रिएजेंट की बात कर लेते हैं। तो लिखो बेटा हेडिंग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या है, पानी निकालना। क्या है? पानी निकालना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी निकालना। तो लिखो बेटा, सबसे पहले यहाँ है कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, कंसंट्रेटेड H3PO4 हीट, KHSO4 हीट, H प्लस हीट, स्ट्रॉन्ग एसिड हीट। ये एक सीरीज बन जाती है, ये एक सीरीज बन जाती है। दूसरा Al2O3, इसे बोलते हैं क्या, एल्यूमिना हीट, एनहाइड्रस ZnCl2 हीट, POCl3 हीट, P2O5 हीट, और THO2 जिसे बोलते हैं थोरियम ऑक्साइड या थोरिया। क्या बोलते हैं? थोरिया हीट, थोरिया। सुनो बेटा इधर देखो, ये दो कैटेगरी में, ये तो दोनों जो आपके सामने बनाए हैं ये दे रखा है आपके NCERT में। ध्यान सुनना, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड, ऐसे याद रखो, देखो कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4, KHSO4, H प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड हीट। हो गया कि नहीं हो गया? वापस बोलो मेरे साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4, KHSO4, H प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड हीट। अरे है ना? फिर इधर क्या है, Al2O3, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, P2O5, POCl3 थोरिया। अरे बोला POCl3 P2O5 थोरिया। अरे बोला थोरिया मतलब बप्पा मोरिया। अरे ना, क्या बोला, फिर से बोलो बेटा इधर। उधर क्या है, कंसंट्रेटेड H3PO, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4, KHSO4, H प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड हीट। इधर क्या बोलोगे, Al2O3, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, POCl3 P2O5 थोरिया हीट। अरे बोलो ना, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। मैकेनिज्म इनमें से कुछ की अलग अलग टाइप की है, लेकिन हमें उसको जानना नहीं है, बस इतना जान लो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। यहां बस इतना जान लो, क्या ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 मान लो। क्या ये सब H प्लस दे रहे हैं कि नहीं, बताओ। सोर्स में क्या यहां पे निकल रहा है बेटा, बताओ। क्या सोर्स में आपको H प्लस दे रहा है? H प्लस देगा तो बताओ क्या प्रोटोनेशन हो जाएगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा तो क्या बनाओगे, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, RMBP। यहाँ RMBP करना है। यहाँ बताओ क्या है, H प्लस की नो H प्लस? नो H प्लस। अरे H प्लस कहीं देगा नहीं। नो H प्लस मतलब नो कार्बोकेटायन, मतलब नो RMBP। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ तो कोई डाउट कि नो डाउट? तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जो हमको याद रखने हैं। इज इट क्लियर? चलो साहब बना लो, सारे एजेंट आपको पता होने चाहिए। हटा दो।
थोरिया मतलब बप्पा मोरिया है। थोरियम ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड। हटा दो बेटा इसको, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है खूब सारे। हटा दो, चलो। चलिए बेटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आगाज क्वेश्चन से करते हैं। CH3 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 CHOH एंड CH3। मेरी बात ध्यान समझना बेटा। उसने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने H प्लस हीट, या लिख दिया उसने कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। आर यू तैयार फॉर दैट? बताओ सबसे पहले क्या करोगे बेटा, क्या करो इसका प्रोटोनेशन। क्या निकाल दिया? पानी डायरेक्ट निकाल रहे हम लोग। क्या बताओगे बताओ? CH3 CH3 यहाँ क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या आ गया बेटा? CH3। क्या कुछ कुछ होगा? क्या होगा? कौन सा शिफ्ट होगा? क्या CH3 माइनस शिफ्ट हुआ? ये इधर आ गया। क्या बने बेटा बताओ? CH3 यहाँ चार्ज पॉजिटिव, यहाँ क्या जाएगा बेटा? CH, यहाँ CH3 और यहाँ पे क्या आ गया? CH3। यहाँ कितने अल्फा एच आपके पास था बताओ? 3 अल्फा एच। यहाँ कितने अल्फा एच हो गए? 3 3 6 और 1 7 अल्फा एच। क्या मोर स्टेबल केटायन बन गया? अब जहां पर अल्फा, ये जहां पर आपके केटायन बना इसे क्या बोल दिया हमने? अल्फा। इसे बोल दे रहे हैं हम बीटा 1, इसे क्या बोल दे रहे हैं? बीटा 2। बोलो है ना? H प्लस निकाल दे, H प्लस निकाल दे। कहां से? बीटा से। अब बना लो एल्कीन। कितने प्रकार की एल्कीन बनेगी? अच्छा ये बीटा और ये बीटा सेम सेम की अलग अलग? सेम सेम। कहीं एक से निकाल दो और एक यहां से निकल जाएगा। क्या बने बेटा? पहले बीटा 2 से निकालो। क्या बने बेटा? CH3 यहां से H प्लस जाएगा तो अल्फा बीटा के बीच में क्या बना देना है? बॉन्ड, डबल बॉन्ड C। यहाँ क्या आएगा? CH3 और यहाँ क्या आ गया? CH3। ये किससे आपने बनाया? बीटा 2 से। प्लस प्लस प्लस। बताओ क्या यहाँ से यहाँ से H निकलेगा और बॉन्ड किसके पीछे बन जाएगा? अल्फा बीटा के। बताओ क्या बनाओगे? CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH CH3 और ये क्या हो गया बेटा? CH3। ये किससे बना है? बीटा 1 से। व्हिच इज मेजर? क्या? कैसे पता चला? 3 3 6 3 और 3 12। कितने अल्फा एच हैं? 12 अल्फा एच। यहाँ कितने हैं? अरे बोलो। ये देख 3 और एक यहाँ है। ये भी तो देखो ना बेटा, कितने अल्फा एच है? 4 अल्फा एच है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बताओ बेटा दिस इज द, ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका? मेजर। ये कौन सा बनेगा? माइनर। इसमें सेट कौन सा है? मेजर वाला। कैसे पता चला? क्योंकि ये एल्किल से, इधर भी एल्काइल है इधर भी एल्काइल है। क्या मोर एल्काइलेटेड हो गया? तो ये आपका क्या हो गया? जेड सब, या क्या बोल दिया हमने इसको? सेट जेब बोल दिया। इज इट क्लियर? ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? क्या लेस एल्काइलेटेड है कि नहीं? अरे डबल बॉन्ड से देखा करो ना। डबल बॉन्ड ये देखा, यहाँ का ये भी एल्काइल, ये भी एल्काइल, ये भी एल्काइल, ये भी एल्काइल। यहाँ पे देखो बेटा क्या है? यही क्यों एक ही तरफ है? बोलो ये एल्काइल और ये एल्काइल। ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? हाफ मेंस प्रोडक्ट हो गया। तो क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? मेजर प्रोडक्ट, यानी सेट जेब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। लिखने वालों ध्यान सुनो। ये है और हमने ले लिया, ये IIT 05 है क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। कंसंट्रेटेड H3PO4, कंसंट्रेटेड H3PO4 प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ सबसे पहले क्या करोगे? H प्लस रिलीज किया, प्रोटोनेट हो गया, यहां से निकल गया। डायरेक्ट कर रहे हैं कि स्टेप खा के? बोलो क्या आपके सामने जो बन रहा है वो कार्बोकेटायन ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समझना ध्यान से। ये कार्बोकेटायन बना, ये कार्बन
अल्फा, तो ये वाला क्या ये बीटा बीटा सेम है? ये बीटा, बोलो हीट किया, H+ निकला, ये बॉन्ड बना, किसका फॉर्मेशन हो गया? क्या एल्कीन बन गया कि नहीं बन गया? वापस आओ वापस आओ वापस आओ, मैंने वापस से इसकी रिएक्शन करा दी NBSH के साथ। किसके साथ करा दी? क्या करेगा? यहां पर कि कहीं पर भी, यहां पर या कहीं पर भी, इन दोनों में कहीं से भी, क्योंकि ये कौन सा पोजीशन है? एलाइलिक। तो मान लो क्या आपके सामने ब्रोमिनेशन करा देगा क्या? ये क्या मैं पढ़ा चुका हूं आपको? ये भी आर लग गया। फिर मैंने ले लिया एल्कोहलिक KOH। क्या ले लिया बेटा? एल्कोहलिक KOH और हीट क्या निकालता है? ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या यहां से H, ये अल्फा है और ये बीटा है, क्या यहां से निकल गया कि नहीं निकल गया? किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा बताओ? क्या आपके सामने ये बन गया कि नहीं बन गया? मैंने ले लिया NBSH। क्या ले लिया बेटा? NBSH। क्या अब यहां पे लग जाएगा? या यहां लगा दो या यहां लगा दो, रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और आपके सामने क्या बेहतरीन कन्वर्जन बनता जा रहा है, जे और यहाँ पे क्या लग गया? Br। मैंने फिर ले लिया क्या? एल्कोहलिक KOH और हीट ले लिया, यहाँ Br है और यहाँ पे क्या है? H। ये अल्फा मानो और ये बीटा, यहाँ से निकल गया कि नहीं निकल गया? और किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? क्या आपके सामने बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? लो आपने क्या बना लिया? बेंजीन। क्या मेरी बात क्लियर? अब आपको चीजें आती हैं तो रिकलेक्ट कर सकते हो, नहीं आएगी तो रिकलेक्ट नहीं कर सकते हो। अरे बोलो ना, अगर आप मेरी बात समझ चुके हो तो बेटा ध्यान सुनना। मैंने आपके सामने इस बार J ले लिया, यहां ले लिया OH और यहां बोल दिया H+ और हीट। जवाब दे सकते हो क्या? बता क्या हो? सबसे पहले से क्या होगा? प्रोटोनेशन। यहां से क्या निकल जाएगा? पानी। क्या निकल जाएगा? पानी। क्या आपके सामने यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा? क्या करोगे बताओ? रेजोनेंस। क्या कर जाओगे? उससे क्या फायदा होगा बेटा? ध्यान सुना, आपने इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जैसे आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये इधर चला गया कि नहीं चला गया बेटा? ये इधर, और यहाँ चार्ज कौन सा जाएगा? पॉजिटिव। बोलो, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। ये है अल्फा, ये क्या है? बीटा से क्या निकाल दो? H+। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? क्या बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? बोलो है ना, बना लीजिए। क्वेश्चन ही हैं।
समझ में आ गया ना? तो बस दिक्कत किस बात की है? हटा दो बेटा इसको। क्वेश्चन सॉल्व करो यार आप खुद से। ओ बालक, किंतु परंतु लेकिन मत करो, सवाल सॉल्व करो। बताओ बेटा, सबसे पहले क्या करोगे? प्रोटोनेशन। अच्छा मेरी बात ध्यान समझना, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां हम लोग कौन सा कार्बोकेटायन बनाने जा रहे हैं? 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमने बोला था 1 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। तो फिर बनाओगे ही कैसे? तो यहाँ एक स्लाइटली डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म चलती है, स्लाइटली डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म चलती है। जैसे जैसे कि ये क्या होता है, लीविंग ग्रुप बन के निकलता है, यहाँ चार्ज कौन सा क्रिएट होने लगता है? पॉजिटिव। साइमल्टेनियसली इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है? रीअरेंजमेंट। बट वो मैकेनिज्म का नाम मैं क्लास में नहीं लूंगा क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आपको करना क्या है? आपको कार्बोकेटायन बना देना है। आपको करना क्या है? कार्बोकेटायन बना देना है, आपका आंसर सही आएगा। तो हम लोग कार्बोकेटायन बना के करेंगे। इवन दैट एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी में जब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जाके पढ़ोगे तो उसने इथाइल कार्बोकेटायन बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है ना? वो भी कहता है कि हाँ सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ध्यान सुनना, सबसे पहले आपने क्या बना दिया? क्या ये CH2+ बनाया कि नहीं बनाया? इसका क्या जाएगा? रिंग एक्सपेंशन। अरे बोलो ना, रिंग एक्सपेंशन। तो अब आपको सीधे आया है, अब हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, सीधे बोल रहे हैं रिंग एक्सपेंशन। अरे बोलो ना। तो बेटा क्या जाएगा? ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और क्या बनेगा बेटा? क्या हमने आपको बनाना सिखा दिया था? क्या ये बने कि नहीं बनेगा? रीऑर्गेनाइज करेगा बच्चा। तो क्या आपको 6 की सुंदर बनाएगा। ये कैटायन बन गया कि नहीं बन गया? वापस से क्या होगा? ये है अल्फा, तो ये पड़ोस में कौन है? बीटा। क्या निकल जाएगा बेटा? H+। अरे बोलो, H+ निकल गया, ये बॉन्ड बन गया। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? बोलो, साइक्लोहेक्सीन। अरे बोलो, बाकी हमने अभी जो मैकेनिज्म बताया था, क्या उससे तुम इसको बेंजीन बना सकते हो? NBS यूज करके बना सकते हो। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? चलो साहब अगले क्वेश्चन को देखिए, सिंपल, बहुत आसान है। क्या करोगे? सबसे पहले प्रोटोनेशन। यहां से क्या निकाल दिया? हम ये वाला बनाता हूं, हम ये वाला बनाता हूं, मारे बच्चे को ये वाला दिखता है। अरे बोलो, बनाया ये, दिखाए। फाइनल ये हो गया। ये क्या हो गया? अल्फा। जहां पॉजिटिव चार्ज बने उसे क्या बोलो? अल्फा। ये वाला बीटा 1, ये भी बीटा 1, दोनों सेम है क्या? किसी एक को ले लो। ये वाला क्या बन जाएगा? बीटा 2। हाइड्रोजन यहाँ पे भी है कि नहीं बेटा? तो बताओ प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे? यहाँ पे 2 प्रकार के। इधर ध्यान सुनो, प्रोडक्ट बनाओ। कैसे बनाओगे बेटा? H+ निकाल दो, H+ निकालो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे H+ यहाँ पर निकाल दो। तो बताओ, पहले मान लो हमने प्रोडक्ट कहाँ से बना दिया? बीटा 1 से। तो बेटा क्या अल्फा बीटा 1 के बीच में क्या यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा बेटा? अरे बोल तो दिया करो यार। यहाँ तो क्या बनेगा? मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ एग्जाम में। अब अप्रोच तुम्हारा किसका होना चाहिए? डायरेक्ट अप्रोच। क्या ये प्रोडक्ट ये बनेगा कि नहीं बनेगा?
दूसरा क्या बन जाएगा बताओ? क्या एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अल्फा और बीटा 2 के बीच में। ये किससे बना है? बीटा 1 से। ये किससे बना है? मेजर कौन सा होगा? कैसे पता चला? 3 2 5 2 7 अल्फा एच है। यहाँ कितना बेटा? 2 और 2 4 अल्फा एच है। ये वाला क्या हो जाएगा? माइनर। ये वाला क्या हो जाएगा? मेजर। बोलो है ना? क्या अगले क्वेश्चन जवाब देने तैयार हो? आओ बेटा, बेहद खूबसूरती के साथ जवाब देना। प्रोटोनेशन, पानी निकल गया। अरे बोलो, क्या आपके सामने जो कैटायन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला कैटायन बनेगा, क्या करा दो बेटा? रीअरेंजमेंट। अरे बोल दो ना, रीअरेंजमेंट किया तो क्या आपके सामने जो कार्बोकैटायन बना, क्या वो ये वाला बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बोलो। अब क्या करोगे? H प्लस निकाल दे, हीट दिया है H प्लस निकाल दे। ये वाला कार्बन क्या कहलाओगे? अल्फा किसे मानते हो? जहां कैटायन बनता है। और आजू बाजू ये क्या कहलाएगा? बीटा 1। ये अलग है इस बार और ये अलग है, लेकिन यहां पर ये दोनों सेम सेम थे। ओके, तो ये है बीटा 1। ये क्या हो जाएगा? बीटा 1 बीटा 2। और कुछ है क्या? बीटा 3। जितने टाइप के बीटा उतने टाइप के प्रोडक्ट। ओके, 2 टाइप का बीटा 2 टाइप के प्रोडक्ट, 3 टाइप का बीटा 3 टाइप के प्रोडक्ट। जवाब दे तैयार हो? पहले बताओ, बीटा 1 से बना दो। अगर आप बीटा 1 से प्रोडक्ट बनाते हो तो क्या यहां पर पाई बॉन्ड पाते हो? ये क्या हो गया? बीटा 1 प्लस प्लस प्लस। बताओ क्या बनाओगे? अगर आप बीटा 2 से बनाते हो तो क्या अल्फा बीटा 2 के पीछे बनाओगे? जहां से प्रोडक्ट बीटा 2 से H जाएगा। अरे मैंने H नहीं दिखाया तो तुम समझ में तो आ रहा है ना? H प्लस लिख दिया तो अल्फा और उसके पीछे बॉन्ड बना दो। ये किससे बना दिया? बीटा 2 प्लस क्या बनाओगे बेटा? बीटा 3। तो क्या करोगे? क्या ये बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? ये बन गया बीटा 3 से। अल्फा और बीटा 3 के बीच में बॉन्ड बना दो। कितने तरह के प्रोडक्ट बन गए? 3। मेजार बता दोगे क्या होगा? अच्छा, यहां अल्फा H कितना होगा बताओ? 3 2 5 और 1 6 अल्फा H। अरे बोलो, यहां बताओ 3 3 6 2 8 2 10। ये क्या हो गया? 10 अल्फा H। यहां बताओ 2 1 3 3 अल्फा H। ये वाला प्रोडक्ट यहां क्या बन रहा है? मेजर। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? अगर मैंने कुछ ये बना दिया होता, ध्यान से सुन लो बेटा, अगर मैंने ये बना दिया होता तो बताओ सबसे पहले क्या होता? बताओ, क्या हम यहां प्लस लेते? क्या तो क्या प्रोटोनेशन होता? ये निकलता। कार्बोकैटायन कौन सा बनता? क्या आपके सामने जे वाला कार्बोकैटायन बनता कि नहीं बनता? बोलो बोलो बोलो। अब बच्चा ध्यान से सुनना, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा और आप इधर देखो, इधर मैं बना रहा हूं, इसको ऐसे ले जाओगे ये बन जाएगा। करके देखना जाके, समझ में आएगी नहीं? करोगे ये बन जाएगा। बड़ी बात समझ में आया? सीधे ये वाला हम इससे जोड़ रहे हैं, इससे जोड़ रहे हैं, और फिर इसके आगे की कहानी अपने आप चलती रह जाएगी। यानी चाहे जे ले लो चाहे जे ले लो, बनने वाले प्रोडक्ट यही होंगे। कि बना के दिखाना पड़ेगा क्या? कर लोगे ना खुद से? बना लो। क्या कर लो रे? बना लो। वेरिएंट्स निकाल रहा हूँ, खूब सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। थैंक यू सर। ये हो जाए तो बता देना। जितना तेज लिखोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चंस हम यहीं बंद करके अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन ही ताकत है। ये लो बेटा, Al2O3 हीट ले लिया, इसे क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। क्या ये H प्लस देगा? आहा आहा। क्या कार्बोकैटायन बनेगा? आहा आहा। क्या पानी निकालेगा? हाँ 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 हाँ। काम तो पानी निकालने का है। अब वो मेथड नहीं तो किसी और मेथड से पानी तो निकालेगा। तो बताओ बेटा,
जिस कार्बन पर OH उसे क्या मान लिया? अल्फा। बोलो, क्या बीटा पर हाइड्रोजन है? नहीं साहब। बीटा पर यहां पर हाइड्रोजन है? हाँ साहब। तो पानी यहां से निकल जाएगा, पानी यहां से निकल जाएगा, कोई भी रीअरेंजमेंट इसमें कराना नहीं है। तो क्या बनने वाला प्रोडक्ट आपके सामने ये बन गया कि नहीं बन गया? ये देख लो, ये यहां पे है Al2O3 के साथ, ये यहां पर है H+ हीट के साथ। अरे बोलो, यहां ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां वो रीअरेंजमेंट करा के, बिना रीअरेंजमेंट करा के। समझ में आया कि नहीं आया? रिएजेंट का समझ में आ रहा है सर? वेरी गुड। इसको हटा दूं, ये थक गए क्या? नया टॉपिक स्टार्ट करूं? कभी एक दो क्वेश्चन और? लालची कहेंगे, सब लालची बैठे। पढ़ाई नहीं करना, क्वेश्चन लिखे जाना है। और सामने बैठ रहा है, पेपर सर टफ बन गया था सर। पढ़ाई लिखाई करना नहीं है। नहीं देखा, पड़ोसी ऑल करेक्ट करके आ रहा है, वो नहीं सीख रहे हैं, उसी पेपर में ऑल करेक्ट करके आ रहा है। चलो, क्या हुआ? बताओ बेटा, क्या करोगे यहाँ पे? प्रोटोनेशन क्या निकाल दिया? पानी। जवाब दो बेटा, इधर देखो। क्या आपके सामने ये बन गया कि नहीं? बोलो, क्या करोगे इसका? क्या करोगे इसका? रीअरेंजमेंट। कैसे करोगे? क्या रीअरेंजमेंट करोगे? रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। बोलो, क्या ये इधर चला जाएगा? अरे बोलो, बताया था ना मैंने आपको। तो यहां हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन होगा तो क्या बना बेटा? ध्यान सुना, ये और ये इसको जोड़ दिया। बोलो, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, यहाँ चार्ज कौन सा जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तो कोई डाउट कि नो डाउट? नो डाउट। वापस बताओ, रिंग कितने की हो गई है? 1 2 3 4 5 6। 6 की रिंग बना लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 6 की रिंग बना लो। तो बताओ, ये मान लो पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ पर है। बोलो, और इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। बन गया कि नहीं बन गया? अब क्या करो, इसको हीट कर दो, तो क्या निकाल देगा बेटा? H+। अरे बोलो, और ये बना लेगा, किसका फॉर्मेशन हो गया? बेंजीन। बताओ, बेंजीन बनाने कितने सारे मेथड हमने आपको बता दिया। किसका फॉर्मेशन हो गया? बेंजीन। बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नजराना। घर पे जाके खुद से बनाओ सब बेटा, मैं जैसे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, 4 क्वेश्चन खत्म कर दिया जाता है करा के। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हटा दो इसको। हाँ, चलिए। OH H+ हीट बोल रहा है पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ। पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ। सब लोग खुद से सॉल्व करो। सर आपने सारे क्वेश्चन एल्कोहल वाले ही कराए हैं, क्या केवल एल्कोहल वाले ही इवन देते हैं क्या? हैलाइड वाले इवन नहीं दे सकते? हमने कहा आइए इस क्वेश्चन से इसकी चर्चा करेंगे।
वेरी गुड। क्या किया सबसे पहले? प्रोटोनेशन। बोलो क्या बन गया? कार्बोकेटायन। क्या आपने ये वाला कार्बोकेटायन बनाया कि नहीं बनाया? ये होगा अल्फा, यहां बोल दिया बीटा 1, यहां बोल दिया बीटा 2। जितने टाइप के बीटा उतने स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। तो यानी अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो हीट किया H+ निकल गया, क्या एक प्रोडक्ट ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये किससे बन गया? बीटा 1 से। किससे बना? बीटा 1 से। प्लस बीटा 2 से बताओ क्या एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा? बोलो। और प्लस क्या एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा? ये दोनों किससे बन रहे हैं? बीटा 2 से। बीटा 2 से। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बन गए? स्ट्रक्चरल 2। ऐसा क्वेश्चन है सीएल वाला करवाया था वही तो ना बेटा, बीआर वाला? बोलो है ना? याद है आपको? अच्छे से याद आ गया होगा। मास्टर भूलता नहीं है, याद रखना। आओ साहब, तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन करा दिया ताकि आपको लगे कि हाँ इसका भी क्वेश्चन कर लिया। अब सुनना, ये 3 डिग्री आरएक्स है कि नहीं? और ये क्या है? पपास। पपास सबसे पहले से क्या करा देगा? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कराए तो किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3C CH3 CH3। यहां पे क्या चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलो ना, क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटायन बना कि नहीं बना? ये हो गया कार्बोकेटायन। अब सुना मेरी बात ध्यान से, क्या हाई टेम्परेचर है कि नहीं बेटा? क्या निकल जाएगा? H+। क्या निकल जाएगा? ये है अल्फा, ये मान लो बीटा, सारे बीटा सेम है तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या आपके सामने CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? कौन सी मैकेनिज्म चली है? E1। तो यहाँ भी तो एलिमिनेशन हो गया कि ना? 3 डिग्री आरएक्स है कि नहीं बेटा? अच्छा, अगर हमने ये क्या कर दिया होता, हीट नहीं होता तो वापस से क्या होता? ये H2 अटैक कर जाता कि नहीं? और किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल। अरे वही SN1 वाला हो जाता ना बेटा। रिएक्शन पढ़ा ना इसके हमने मैकेनिज्म। यस। लेकिन हीट फेवर्स क्या करेगा? बोलो। वेरी गुड, फेवर्स एलिमिनेशन। और हाई टेम्परेचर होगा और वही H2O क्या करेगा? यहां से H+ लेके निकल लेगा। अरे बोलो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए। आप कॉपी की छत पर लिख सकते हो एनसीईआरटी पेज नंबर 338 एंड 339। एनसीईआरटी पेज नंबर 338 एंड 339। हाँ बेटा 12 थी बेटा, क्लास 12। लिख लो बेटा, लिख लो। हटा दूं? अब लिखो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो सुनो बेटा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कौन सी मैकेनिज्म चल रही है? E1। कौन सी चल रही है? E1। अरे बोलो ना, थोड़ी देर पहले हमने लिखवाया तो वही वापस से लिख रहा हूं। क्या बोलो? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके बेटा। लेकिन हम लोग प्रोपोर्शनल टू, अभी थोड़ी देर पहले बोला था बेटा मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर 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 क्वेश्चन सॉल्विंग। और जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेटा? बोल दो ना। मोर स्टेबल एल्कीन या प्रोडक्ट। अरे बोलो। मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज ए मेजर प्रोडक्ट। ये सब चीजें हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। बोलो। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आज पढ़ाया कहाँ आपको?
जब से आ रहे क्वेश्चन ही कर रहे हैं, 2 लाइन वहां पढ़ा है क्वेश्चन, 2 महीने में यहाँ थोड़ी पढ़ाई, तब से क्वेश्चन ही कर रहे हैं। क्वेश्चन कम कर देते तो आज एलिमिनेशन खत्म हो जाता, तुम भी एलिमिनेट हो जाते। लिखो अरेंज इन रेट फॉर डिहाइड्रेशन। अरेंज इन रेट फॉर डिहाइड्रेशन। अरेंज इन रेट फॉर डिहाइड्रेशन। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए CH3 डायरेक्ट जवाब देना बेटा आपको। CH3 CH3 OH, CH3 CH, CH3 OH एंड CH3 CH2 OH। बताओ बेटा क्या होगा? ये कितने डिग्री का एल्कोहल है? 3 डिग्री ROH। ये क्या हो गया? 2 डिग्री ROH। ये कितना हो गया? 1 डिग्री ROH। जवाब दे सकते हो क्या? आंसर क्या होगा? इससे बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। डायरेक्ट बता रहे हैं, बोलो। और साथ में बनने वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल। क्या वापस से बना के दिखाना पड़ेगा कार्बोकेटायन प्रोडक्ट? नहीं साहब, फालतू बात नहीं करते हम। नंबर 2, बताओ सबसे ज्यादा। अच्छा जवाब डायरेक्ट देना है। सबसे ज्यादा ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल। सबसे ज्यादा ए वाला हाथ उठाओ। बी वाला, बी वाला, डी वाला, डी वाला, सी वाला। गुड, दैट्स वेरी गुड। अब हुआ क्या, बच्चा मैंने देखा है कई बच्चों को गलत करते हुए। इधर सुनो, मेरी बात सुना। यहाँ पे मुझे ये क्यों लिखना पड़ा, इसके पीछे का रीजन समझ लेना बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है, सर इसका आंसर तो डी होगा। हमने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? सर यहाँ बनने वाला कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। क्यों? कहा सर खुद चीख चीख के चिल्लाते थे, आज भूल गए खुद आप? मैंने क्या बेटा? कह रहा सर ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है, ए बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। और उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हिच डिहाइड्रेटेड मोस्ट फास्ट, और वो इसको क्या सीधे देखता है, रट के आता है, क्योंकि कोई ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता। सब बोल देते स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बेटा जवाब दे देना इस तरह से। खाली कार्बोकेटायन बनाने से नहीं होता, कार्बोकेटायन बनने कुल मिलाकर डिहाइड्रेशन होना भी चाहिए, डिहाइड्रेशन होना भी चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, की पॉइंट क्या बता दिया कि हम किससे जवाब देंगे? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से। अब बना के देखो बेटा, यहां से अल्फा है, यहां से एच। बोलो निकाला कि नहीं निकाला? बताओ प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, क्या आपके सामने इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अल्फा है, इसे क्या है, बीटा से हाइड्रोजन निकालो। क्या यहां से बनने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अल्फा है, यहां बीटा से एच निकालो। क्या आपके सामने यहां से बनने वाला प्रोडक्ट ये बनेगा कि नहीं बनेगा? आहा, बेंजीन। बताओ बेटा, ये आपका अल्फा है, बीटा पे एच है, क्या डिहाइड्रेशन की नो डिहाइड्रेशन? नो डिहाइड्रेशन। मेरी बात ध्यान से समझना। तो इसका डिहाइड्रेशन नहीं करना है। 1 मिनट बाद ध्यान सुनना। इसको प्रोजेक्ट किया था कि ये टॉप करेगा, सही में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। प्रोजेक्ट किया गया था कि ये टॉप करेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है, पानी नहीं निकाल पाया, एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पाया। जब एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पाया, जिसे तुमने बोला था सबसे आगे होना चाहिए था, आज वो रेस में सबसे पीछे होगा। और जिसको तुमने वैल्यू नहीं दी थी वो उससे आगे होगा। यही है रेस, कंपटीशन। अरे है ना? तो डिहाइड्रेशन की नो डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन। अब ऑर्डर बताओ सबसे आगे। सी के बाद बी, देखो सी के बाद बी, बी के बाद ए, और ए के बाद
इसका डिहाइड्रेशन कि नो डिहाइड्रेशन? वो तो हमें इसलिए लिखना पड़ा कि तुम कंपेयर कर रहे हो, तो हम इसको लिखते भी नहीं। यानी कुल मिला के ध्यान से सुनना इसके बाद, तुम्हें अगर ये वाला मिल जाए, कौन वाला मिल जाए, इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल, अरे बोलो, यहाँ कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल। और या तुम्हारे पास सामने ये वाला मिल जाए CH2OH, तो डब्बा बना लेना। वेरी गुड, बेंजाइल एल्कोहल है, क्या है, बेंजाइल एल्कोहल, डब्बा बना लेना। नो डिहाइड्रेशन, कोई भी डिहाइड्रेशन यहाँ पर नहीं करना, नो डिहाइड्रेशन। इज इट क्लियर? अरे बोलो ना, नो डिहाइड्रेशन। जो भी रेट हम डिसाइड करते हैं वहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्यों बोलते हैं बेटा, ध्यान सुना, क्योंकि इंटरमीडिएट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एक्टिवेशन एनर्जी से। बताया है पहले मैंने आपको, एक्टिवेशन एनर्जी से। इसे रेट को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन सा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। अरे बोलो, लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पे बात करें, चूंकि हाई टेम्परेचर से रिएक्शन हो रहा है, तो हमें क्या बोला है, रेट तो हम डिसाइड करेंगे किससे, रेट मतलब एनसीईआरटी खुद लिखता है बेटा। देखो मैं आपको एक पॉइंट पढ़ के सुना रहा हूँ, एनसीईआरटी खुद लिख रहा है पेज नंबर 339 पर कि टर्शरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल एंड देयरफॉर आर इजियर टू फॉर्म देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन। टर्शरी अल्कोहल आर द इजीएस्ट टू डिहाइड्रेट, इजीएस्ट टू डिहाइड्रेट। फिर बोलता है दस द रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो द ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। समझ में आया? ये जो मैंने लिखा ना, ये ऑर्डर है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कहाँ का पॉइंट लिख रहा है मैंने, एनसीईआरटी का। किस पर बात करी है उसने, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर, बोलो है ना। अब लिखो एक नोट, पहले एक नोट लिखिए बेटा, मॉड्यूल देना। आप पहले नोट लिखिए, तब तो हम मॉड्यूल से कुछ निकालते हैं। कुछ लिखिए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, नोट लिखो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड इज डिहाइड्रेटेड is dehydrated very fast, is dehydrated very fast due to conjugated double bond, due to conjugated double bond in product, due to conjugated double bond in product। ब्रैकेट में लिखना, इन एसिडिक एज वेल एज ड्यू टू इन प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड इन प्रोडक्ट, ड्यू टू कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन प्रोडक्ट। ब्रैकेट में लिखना, इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम बोथ, इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम बोथ। ब्रैकेट बंद, डैश करके लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, पहली बात तो मैं कह रहा हूं, ध्यान समझना। ये स्टेटमेंट आपको याद ही रखना है बेटा, हम इसके मैकेनिज्म की चर्चा नहीं कर सकते, ध्यान से समझिएगा बेटा। क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझाने जा रहा हूं। ये आपका है क्वेश्चन, आया हुआ है AIPMT 10, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 67 है, ठीक है ना। अब समझना बेटा, AIPMT 2010 का है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड। आप लिखते जाओ साथ में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, लिख लो बेटा, मॉड्यूल मत देखो, मैं लिख रहा हूं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स will be most radially dehydrated। ऑप्शन लिख रहा हूं, सीधे ऑप्शन देकर टिक करना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आपको स्टेटमेंट जो हमने याद करा दिया है, इसी स्टेटमेंट पे जवाब देना है बेटा।
सुनो बेटा, अब सुनो, क्वेश्चन उसने बोल दिया कि कौन सा बहुत ही आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो बताओ हमें याद रखना कौन सा, बीटा, की पॉइंट क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, बस यही आपको याद रखना है और कुछ याद ही नहीं रखना है। बताओ ये कैसा है आपके सामने, क्या ये अल्फा हाइड्रोक्सी है, किसके रिस्पेक्ट में देखा, ये कार्बोनाइल ग्रुप देख रहे हो कि नहीं देख रहे बेटा, इसके रिस्पेक्ट, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके बगल में क्या हो जाएगा ये, अरे बोलो, इसको मैंने क्या मान लिया अल्फा, किसके रिस्पेक्ट में, कार्बोनाइल, तो अल्फा हाइड्रोक्सी, ये भी कौन सा है अल्फा हाइड्रोक्सी, ये भी कौन सा है, लेकिन ये क्या है बीटा है, ये हो गया अल्फा तो ये हो गया बीटा, आंसर सीधे टिक कर देना 2। एसिडिक एंड बेसिक मीडियम दोनों में होता है, एसिडिक मीडियम तो हमारे सिलेबस में सोचना तक नहीं है, बेसिक मीडियम का एक एग्जांपल हमारे सिलेबस में है लेकिन उसकी मैकेनिज्म नहीं है। जब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एल्डोल कंडेंसेशन में, तो वहां एक मैकेनिज्म चलती से बोलते हैं E1CB, क्या बोलते हैं, मेरी बात ध्यान सुन, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, कितनी अच्छी बात है, और जो है वही हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनावर कहीं के, इधर बताओ, तो क्या होता है बेटा, सुनो बेटा, E1CB मतलब CB का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस, इवन मैकेनिज्म किसको फॉलो करते हुए, कॉन्जुगेट बेस, लेकिन हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें बस इतना याद रखना है कि आपको बीटा से OH निकाल देना है और अल्फा से H निकाल देना है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ बेटा, क्या इसके सामने यहाँ पे बताओ, क्या डबल बॉन्ड यहाँ CH3 यहाँ और ये यहाँ बन गया कि नहीं बन गया, अब ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया बेटा, अरे बोलो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया, अरे बोलो, और इसे बोलते हैं हम लोग एल्डोल, कीटोन है तो कीटोल भी बोल सकते हैं, एल्डिहाइड होता है तो एल्डोल, जनरली हम लोग एल्डोल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं एल्डोल, अरे बोलो, जब एल्डोल का होता है तो क्या है, पानी निकल जाता है, क्या निकल जाता है बेटा, पानी निकल जाता है, और क्या बन जाता है, ये क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो याद रखना है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड आएगा तो हमें आंख बंद करके क्या कर देना है, और क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये स्टेटमेंट याद रखोगे, याद रखोगे बेटा, तो ये कंप्लीट होता है आपका E1। और सुनो बेटा, एक और टॉपिक है जिसका नाम है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ विस्नल डाइऑल, मेरी बात ध्यान समझना, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ विस्नल डाइऑल, जिसका आप सभी लोगों ने नाम सुना, जिसे बोलते हैं पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, अरे बोलो, कॉपी की छत पर सुनहरे शब्दों में लिख देना नॉट इन नीड सिलेबस, क्या लिख देना, नॉट इन नीड सिलेबस, ये पहला बैच है जिसमें मैं पिनाकोल पिनाकोलोन नहीं पढ़ा रहा हूं, बिकॉज नॉट इन नीड सिलेबस, फिर भी अगर आपको जानना है आइए बाहर हमसे डिस्कस करिए, हम आपको समझा देंगे, लेकिन वो नीट में आने वाला ही नहीं है, क्या मेरी बात क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हम केवल एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने कहीं पिनाकोल पिनाकोलोन की बात नहीं करी है। अगला हेडिंग डालिए प्यार से, जो हम अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक मैंने स्टूडेंट के एरियाज में ये देखा है, उसे स्टूडेंट्स ने बहुत टफ माना है, क्या माना है, टफ माना, मेरी बात ध्यान समझना, स्टूडेंट लोग से बहुत टफ मानते हैं, लेकिन हम आपको उस मेथड से पढ़ाएंगे, हम कहेंगे अपना पेन नीचे रख दो और जवाब अपने आप दे दो, तो हेडिंग डालिए क्या है वो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन, जो हम लोग एल्डोल में पढ़ते हैं वो किस मीडियम में रिएक्शन होता है, बेसिक मीडियम में, कौन सा, एसिडिक और बेसिक दोनों बोला था ना, बेसिक मीडियम में होता है, वहां पे E1CB, बट वो मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन, मेरी बात ध्यान सुनना डियर स्टूडेंट्स, अब एलिमिनेशन में दो टॉपिक रह जाते हैं, एक स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन, जिसमें 4 एग्जाम्पल कराऊंगा, केवल 4 बहुत हो गए, और आपको तुरंत ऐसे ऐसे 4 चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, जहां हम बहुत सारे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस लिखेंगे और उसका आपको जवाब देना होगा, इज इट क्लियर,
तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम लोग ESR। विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, वेलकम टू यू ऑल।